आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम और पहला। दोस्तों, कुमाऊं के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में मेरे साथ सफर के दौरान आपने कई रंगों वाले गांव, कस्बे और मुल्क देखे होंगे और उन सभी गांवों, कस्बों की कोई न कोई अपनी खासियत जरूर रही है। लेकिन आज जिस मुल्क में मेरी यात्रा का आज का पड़ाव होने वाला है, वो एक अनोखा, दुर्गम, अनजाना, अनछुआ क्षेत्र है। वैसे तो इस गांव का नाम है चूका। शायद आप में से अधिकांश लोगों ने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना होगा। ये गांव उत्तराखंड की नेपाल सीमा के अंतिम गांव में से एक है, लेकिन यहाँ की संस्कृति और रीति रिवाज हमारे पड़ोसी देश नेपाल से काफी मिलते जुलते हैं। महाकाली और लदिया नदियों के संगम पर बसा ये गांव देखने वालों को गोवा और मालदीव जैसे स्थानों का आभास कराता है। लेकिन इसके दूसरी तरफ ये इलाका यहाँ पर बहती इन दो नदियों के बीच बसा होने के चलते वर्षा काल में करीब 4 महीने बाकी देश और दुनिया से लगभग कट जाता है। तो इसी समस्या के चलते गांव के ज्यादातर सक्षम लोगों ने अपने बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए नजदीकी टनकपुर शहर में भी अपना एक स्थायी और अस्थायी आवास बना रखा है। तो चलिए आज की इस खास यात्रा को शुरू करते हैं आप सभी के साथ। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में आखिर तक। तो चलिए टनकपुर शहर से इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार और प्रणाम। तो दोस्तों, आज मेरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है और ऐसा पड़ाव है जहां पर आज मैं तीसरे अटेम्प्ट में जा पा रहा हूं। तीसरा अटेम्प्ट है मेरा, अटेम्प्ट मतलब तीसरा प्रयास, और तीसरे प्रयास में मैं जा पा रहा हूं। अभी पहुंचा नहीं हूं, अभी शुरुआत करी है यात्रा की। तो मैं आज जा रहा हूं हमारे उत्तराखंड का एक मतलब मालदीव जैसा दिखने वाला गाँव चूका। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा चूका का। तो ये चूका जो है चंपावत, टनकपुर से चंपावत की दिशा में, अगर आप एयर डिस्टेंस की बात करेंगे तो चंपावत वहाँ से नज़दीक होना चाहिए। तो उस एयर डिस्टेंस में नदी के किनारे किनारे गांव पड़ता है चूका, जो कि महाकाली और एक और नदी आती है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसके बीच में स्थित है। और उसका जो लोकेशन है वो बहुत ही शानदार है। वो जो वहाँ आप जाएंगे आपको पता लगेगा, मैंने कई बार यूट्यूब पे देखा हुआ है। तो आज मैं तीसरा प्रयास मेरा है, तीसरे प्रयास में मैं जा पा रहा हूँ। पिछले प्रयास में मैं गया था लेकिन मैं चूका नहीं पहुँच पाया था, मैं पारी गांव तक चला गया था, वहाँ की मैंने नेपाल की वीडियो बनाई थी। लेकिन आज मैं रियल में, सही मायने में चूका की ही यात्रा पर हूँ। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पूर्णागिरी वाले मोड़ पे। ये सामने जो है ये पूर्णागिरी वाला मोड़ है और ये रोड जो चला जाता है ये पहाड़ों को चला जाता है अपना चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़ को, ये वाला। और ये जाएगा माँ पूर्णागिरी धाम को, लेकिन ये रास्ता अलग कट जाएगा। जहाँ को मैंने जाना है वो रास्ता पूर्णागिरी से अलग कट जाएगा, जो मेरी आपने पारी गांव नेपाल वाली यात्रा में देखा होगा। तो यहाँ पर होटल में मैं रुका हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं मोबाइल चार्ज किया क्योंकि मैं रुद्रपुर से आ रहा हूँ और थोड़ा सा मैं 4-5 रोटियाँ पैक कर रहा हूँ। बाकी सब्जी मैं घर से बना के लाया हूँ। तो 4-5 रोटियाँ पैक करा के रास्ते में आराम से कहीं पर छाँव देख के खाएंगे, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है। सुना तो मैंने बहुत है, बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस भी देखी हैं उस गांव, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ मैं, क्योंकि लोगों ने केवल गांव दूर से दिखाया और लोगों ने, जितने लोगों ने वीडियो डाली है वो डाली है नदी किनारे बीच के और मौज मस्ती करते हुए। लेकिन मैं मौज मस्ती करने के मूड से नहीं जा रहा हूँ, मैं गाँव पूरा प्रॉपर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं कैसा मेरी यात्रा रहती है, क्योंकि यहाँ से 25 किलोमीटर अभी यात्रा है। उसके बाद गाँव में जाकर के क्या होता है वो आपको देखने में पता चलेगा आगे। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, करते हैं इस रोमांचक यात्रा को शुरू।
तो आज तीसरे प्रयास में मैं जा पा रहा हूँ। और एक प्रयास तो था पिछला वाला जिसमें मैं गया था नेपाल, तो अचानक मेरा प्रोग्राम बना, बोला नहीं, क्योंकि एक्चुअली जिनसे मेरी बात हुई थी वो वहाँ थे नहीं, तो मैंने कहा क्या करूँगा वहाँ पर, तो मैंने कहा चलो नेपाल हो आते हैं। और एक प्रयास मैंने इससे पहले किया था कि मैं जाऊँगा, लेकिन उस दिन भी मैं यहाँ से आके वापस चला गया था, क्योंकि वो मौसम था सितंबर का, तो किसी ने मुझे बताया अभी आप मत जाओ, और उन दिनों रोड भी बड़ी ख़राब थी। तो आज सुना मैंने रोड अच्छी हो गई है, और इस वक्त जो है सूखे का मौसम है, नदियों का कोई जो है बाधा नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ उस मार्ग पर जो है नदियों की बाधा है ना। तो मैंने कहा खाम का परेशान होने से अच्छा है, तो आज का दिन मैंने चुना इसलिए। तो चलिए अच्छा दिन है, कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, नियति ऐसा काम करवा देती है। उस दिन मैं चला गया नेपाल, वो भी अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छी वीडियो बनी वो भी। तो आज लिखा होगा चूका जाने का, इसलिए मैं आज जा रहा हूँ। तो मैंने कई बार YouTube पे और माध्यमों से देखा है, चूका की तारीफ बहुत सुनी है, तो लेकिन उन लोगों ने अपने अपने तरीके से चूका को दिखाया। तो जिन लोगों ने भी चूका की वीडियो देखी है वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। उन लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने तरीक़ों से चूका को दिखाने की कोशिश करी, और उसमें से एक वीडियो तो लगभग 15 लाख व्यू के आसपास गई है, लेकिन मैंने उस वीडियो को पूरा खंगाला। उसमें कुछ वहाँ के कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं है। वो लोग खाली बस नदी पार करने की वीडियो थार में, और इधर उधर पानी छलकाने की वीडियो, अपनी फ़ोटो खींचने की वीडियो, और कुछ नदी पार करने की वीडियो, बस यही वो दिखाते रहे। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। तो आज मेरा प्रयास रहेगा उस गांव में जाकर उस गांव के कल्चर को भी आपको दिखाना, जो मैं दिखाता आया हूँ आज तक आपको। तो ऐसा नहीं है कि मैं खाली जा रहा हूँ आपको छू के आ जाऊँगा, इसके लिए मैं पहले से तैयारी रखता हूँ। तो आज मैंने प्रधान जी से बात करी है, प्रधान जी ने किसी और से बात करी है, तो वो लोग मुझे बताएंगे, तो थोड़ा सपोर्ट हो जाता है। बाकी मैं अपना काम अकेले कर ही लेता हूँ। तो मैंने सुना बड़ा ही सुंदर गांव है, इसके बिल्कुल जो लोकेशन है, इसके जो नज़ारे हैं वो बिल्कुल मालदीव जैसे दिखाई देते हैं। मालदीव में तो समुद्र है, मालदीव से कहाँ दिखाई देंगे, वहाँ तो नदी है, महाकाली नदी है, और एक और नदी है लदिया गाड़ कहा था, कुछ और कहा था। तो उसके बाद फिर मुझे वापस आना है, तो इसलिए मैं जल्दी निकल गया था, 8 बजे निकल गया था मैं, अभी बज गया है 11, तो 3 घंटे मुझे यहाँ पहुँचने में लग गया। कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ 4 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगा, आराम से आ जाऊँगा, अगर कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत ना हुई तो। तो काफ़ी हरा भरा है ये मार्ग, दोनों तरफ जंगल है, पहाड़ है, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए पहाड़ों की शुरुआत भी हो गई है यहाँ से। अगर आप यहाँ से चलते जाएंगे तो आप तल्लादेश तामली पहुँच जाएंगे चंपावत में। ये देखिए दोनों तरफ पहाड़ है, लेकिन अभी थोड़ा सा धुंध है। ये बिल्कुल ऐसा ही मौसम हो गया है 28 अप्रैल का, जिस दिन मैं रामनगर से चौखुटिया की तरफ गया था, आपको याद हो तो। जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, सेम ऐसा ही दिन हो गया था, धुंध वाला। तो चलो आगे कहीं जंगल में रोक करके थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है, बिना खाए चल नहीं पाऊँगा, इसलिए थोड़ा सा कहीं पे जगह अच्छी देख करके नाश्ता बिछा लेते हैं। अब कहाँ बिछाएं, लेकिन बैठूंगा बढ़िया जगह पे, ऐसी जगह पे बैठूंगा भी नहीं, भले ही मुझे 10 किलोमीटर और आगे सफ़र करना पड़ जाए। देखो दोनों तरफ जो है गर्म जलवायु वाले वन हैं, क्योंकि ये जंगल वहीं होते हैं जहाँ पर गर्म इलाका होता है, और वाकई में गर्म है। एक तो वैसे ही जून का महीना, ऊपर से ये गर्म घाटी। तो चलो देखता हूँ यार कोई जगह मिल जाए, बढ़िया सी बैठने के लिए जगह मिल जाए, छाया भी हो और साफ़ सुथरा भी हो, वहाँ पर बैठ जाता हूँ। पानी तो खैर होगा, क्या ही होगा यहाँ पर, आगे देखता हूँ कहीं।
पूर्णागिरी 12 किलोमीटर है यहाँ से, ठुलीगाड़ 2 किलोमीटर रह गया है। असल में मेरी कोशिश ये रहती है कि जो जगह दुनिया से कटी है उसको दिखाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अब इस पे तो बहुत सारे वीडियो बने भी हुए हैं, लेकिन नहीं, मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि नहीं आप स्पेशली चूका जाइए, क्योंकि जिस दिन में चूका की वीडियो डाली वो मतलब खाली मतलब बाहरी बाहर बना दी, तो मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जाऊँ तो वहाँ पर के रहने वाले लोगों की भी बात करके आऊँ, उनकी बात सुन के आऊँ, उनकी बातें आप तक पहुँचाऊँ। यहाँ पर कोई जगह होनी चाहिए यार बैठने की। आगे बैठता हूँ कहीं पे। तो चलिए आखिरकार यहाँ पर एक जगह दिखी है, जंगल सा है, अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बैठा जा सकता है ये जंगल में। असल में सब्जी मैं जो है सुबह बना के ले आया था। मैंने ये प्लानिंग बना रखी थी कि रोटी ताज़ी ताज़ी रास्ते से पैक कर लूँगा और नज़दीक से करूँगा, इसलिए मैंने कहीं और से नहीं की, वहीं से की, पूर्णागिरी मोड़ से। तो चलिए आप थोड़ी देर नाश्ता कर लेते हैं, 15-20 मिनट थोड़ा सुस्ता लेते हैं, उसके बाद फिर इस यात्रा को शुरू करेंगे। करीब 20 किलोमीटर यहाँ से भी है। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए यहीं पे बिछाते हैं, ज़्यादा दूर आगे नहीं जाता हूँ, यहीं पे बिछा लेता हूँ, ये जगह सही है। लो जी, लग गया है मेरा नाश्ता। तो 2 पराठे मैं पैक करा के लाया था, और ये एक सब्जी जो है भिंडी की, ये मैं घर से बना के लाया था खुद सुबह। ठीक है, तो 2 आम मैंने रख लिए हैं, थोड़ा सा एक कंप्लीट वो हो जाएगा मील। फिर उसके बाद दिन में शाम को कम मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अपना इंतज़ाम रख के चलो। तो चलिए यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जंगल में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ पे छाया भी है, शांति भी है। थोड़ा सा नीचे आ गया हूँ मैं सड़क से। तो चलिए मैं इसको नाश्ता करता हूँ, और आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, फिर इस यात्रा को करते हैं शुरू। ये जो आ गया स्टेशन में ठुलीगाड़ है, तो यहाँ पर ढाबे स्टॉपेज पॉइंट हैं चाय पानी के। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है इस वक्त। पिछली बार आया था तो यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी, क्योंकि वो मार्च का महीना था। तो अभी ये यात्रा चल रही है, तो इस वक्त है भीड़ यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए सब यात्री यहाँ पर, ये पूर्णागिरी मेला क्षेत्र है पूरा। और यहाँ से कहीं से आगे पूर्णागिरी को जो है मार्ग कटेगा। 8 किलोमीटर यहाँ से पूर्णागिरी है ऊपर चढ़ाई में। हाँ, आगे पुल से। तो ये मार्ग जो है ऊपर वाला, ऊपर पूर्णागिरी मार्ग धाम को, और ये मैं जा रहा हूँ आगे चूका गांव को। तो काफ़ी रस है आज, उस दिन तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था। तो अब यह है कि मेला चल गया है अप्रैल से, तो मेले की जो भीड़ है वो आपको दिखाई दे रही है।
तो एक बड़ा हिस्सा नदी का पार करने के बाद मैं फिर से आ गया हूँ ये रोड में। तो यहाँ पे एक दुकान है, दुकान पे रुकते हैं और दुकान में पूछते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं, एक गांव है। तो ये गांव जो है एक ही साथ चूका क्षेत्र में ही है, तो ये सेम गांव है। तो यहाँ पर देखिए मकानों का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नेपाल शैली का है, क्योंकि ये नेपाल के बगल में है। इससे नदी के पास जो है वो सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो नेपाल में है, नेपाल के डाडेलधुरा ज़िले में है। तो इसका जो मकान की शैली है यहाँ इस क्षेत्र में, मैं पीछे भी देख रहा था एक जगह, तो ऐसी है। तो ये बिल्कुल ठेठ नेपाल की शैली है। अब नेपाल वालों की ये नकल है या इसकी नकल नेपाल वालों ने की है, ये तो खैर अब लोग ही बताएंगे। लेकिन ये गांव जो है बड़े सुंदर हैं, बिल्कुल एक तो दूर है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस क्षेत्र में ये गाँव है। दूसरा कुदरत के बीच है, बिल्कुल पक्षियों की आपको आवाज़ आ रही होगी, चिड़ियों की ही आवाज़ आपको आ रही होगी। और आम के बगीचे, लीची के बगीचे पूरे दिख रहे हैं। और ये जो है गर्म इलाका है, इसलिए यहाँ पे आम और लीची ज़्यादा होती है। और देखिए लंगड़ा वैरायटी का आम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये बिल्कुल लदा हुआ है, लेकिन अभी ये तोड़ने वाला नहीं हुआ है। ये करीब 10-15 दिन बाद ये तैयार होगा बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर एक दुकान भी है, चाय पानी की भी है और थोड़ा सा जनरल स्टोर भी है। ये देखिए जनरल स्टोर की सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। लगभग सारा सामान मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी ये चाय पानी का बना रखा है इन्होंने, देखिए। तो यहाँ पे लकड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, गैस कम पहुँच पाती होगी, तो गैसों के अलग अलग विकल्प इन्होंने रखे हुए हैं। ये भट्टी में चाय, भट्टी में नाश्ता, लेकिन अभी फिलहाल सुनसानी लग रही है। हाँ जी नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? माखन सिंह। माखन सिंह जी यहीं के हैं? हाँ सर यहीं। तो ये दुकान दोनों आप ही के हैं? हाँ सर। तो यहाँ पर पानी का क्या है इस इलाके में, पानी पीने के पानी? सर जी पीने का पानी का भी है, काफी अच्छा वो है, स्रोत है हमारे पास। तो यहाँ तो मुझे आसपास दिख नहीं रहा नहीं है सर, पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है सर, थोड़ा 2-4 किलोमीटर दूर से आता है। तो है, पानी की व्यवस्थाएं लगभग बनी हुई हैं पीने के लिए, लेकिन सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। सिंचाई के लिए नहीं है? तो फिर खेती बाड़ी क्या होती है फिर ज्यादा? खेती बाड़ी सर हो ही जाता है, धान गेहूँ, बारिश हुई तो गेहूँ भी होता ही है, धान भी वही हो ही जाता है। बारिश पे डिपेंड? बारिश पे डिपेंड करता है। अच्छा, और यहाँ के लोगों का रोजगार क्या है? और सर यहाँ का रोजगार क्या है सर, आदमी वही किसानी करता है, और रोजगार तो क्या है यहाँ पर। लोग पलायन भी है? पलायन है सर, यहाँ का पूरा गांव में कम से कम जहाँ 30 परिवार थे, 30 परिवार में से आज 10 परिवार बसे हुए हैं। बस 10 ही परिवार हैं? 10 ही परिवार हैं अभी इस गाँव। तो वो लोग भी मजबूरी से हैं या? मजबूरी से सर, अब बच्चे पढ़ाने हैं, व्यवस्थाएं नहीं थी, रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी। बिल्कुल। तो उस हिसाब से आदमी को अपनी व्यवस्थाएं जी, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, चीज़ के लिए आदमी को मजबूरन प्लान करना पड़ा। तो आपने जो ये होटल खोला है, ये जो आने वाले लोग हैं टूरिस्ट, उन पे डिपेंड है? हाँ, उन पे डिपेंड है सर। तो खासकर क्या किस चीज को देखने के यहाँ पे लोग आते हैं ज्यादा? लोग सर देखो ये चूका के नाम से आते हैं, फिर हमारे पास एक जो टाग में चूका खर्रा टाग में जो है जिम कार्बेट का नाम, उससे आते हैं। फिर लोगों को कुछ ऐसा है कि अच्छा लगता है। संगम भी है? हाँ, संगम है लधिया नदी का और शारदा नदी का। लधिया और शारदा? शारदा। अच्छा, ये शारदा हुई, हम महाकाली बोला था शारदा। वैसे यहाँ तक महाकाली है, यहाँ से नीचे को शारदा बन जाती है। ये फिलहाल यहाँ महाकाली हुई है? यहाँ तक महाकाली कहेंगे ना इसको, मैं ठीक कह रहा था। यहाँ से नीचे को फिर शारदा, फिर शारदा होगी, टनकपुर में शारदा हो गई है। तो आपका ठीक चलता है? बस सर टाइम पास है। टाइम पास है। चलिए सर, चलिए माखन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके ओके। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ग्रामीण स्टाइल में बना रखे हैं ये
आपको ऐसा हाई फाई रेस्टोरेंट की तरह नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें बैठ के जो मज़ा आएगा आपको खाने का, पीने का, चाय का, वो मज़ा आपको बड़े रेस्टोरेंट में नहीं आएगा। तो ये वही आदमी समझ सकता है जो गाँव में रहता है। तो ये देखिए चूल्हा बना हुआ है मिट्टी का, लकड़ियाँ यहाँ पे आसानी से मिल जाती होंगी, क्योंकि अभी ये चूल्हा ठंडा है, क्योंकि सुबह का नाश्ते का समय हो गया है। अब जो यहाँ पे दुकानदारी चलेगी वो 4-5 बजे के बाद से चलेगी, 4-5 बजे के बाद से चलेगी। इन्होंने अपना पूरी व्यवस्था कर रखी है, लकड़ियाँ भी इनके पास पूरी पर्याप्त हैं। अभी आपको चाय पीनी है तो तुरंत चाय बन जाएगी, लकड़ी आज जला के। गैस भी है उनको तो। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे लाइट नहीं है। मुझे पहली बार पता लगा लाइट नहीं है, बाकी सौर ऊर्जा से ही चलता है। तो इससे आगे यहाँ का प्राचीन, यहाँ की कुलदेवी का मंदिर है, रणकोची देवी। तो वहाँ आज इत्तेफाक से आज एक पूजा है, तो मैं आज जाना तो मुझे मंदिर में था, सोच रहा था मैं, लेकिन भाई साहब ने बताया वहाँ एक पूजा है तो आप चले जाइए, तो मैं अब वहाँ जरूर जाऊँगा। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर आगे है रणकोची का मंदिर। तो ये इन गाँव वालों की, इस इलाके की इष्ट हैं, वो कुलदेवी हैं। तो है भगवती है ना? हाँ है भगवती, वो उनका रूप भगवती का ही है, लेकिन गाँव वाले जो है रणदेवी, रणकोची की उनको कहते हैं। तो बाकी इलाका अच्छा लगा मुझे, प्रथम दृष्टया जो है अच्छा लगा, लेकिन ये जान के आश्चर्य हुआ लाइट नहीं है। और मेरे मोबाइल में बैटरी कितनी है? 66% बची है अभी। देखते हैं, हो जाएगा, काम चल जाएगा। बाकी लाइट नहीं है यहाँ पर, लेकिन इमरजेंसी होगी तो सोलर से हो सकता है चार्ज मेरा। तो ये आ गया है मंदिर। मुझे बताया था उन्होंने कि सड़क से नीचे होगा। तो रणकोची देवी कहते हैं, भगवती का मंदिर है ये, और एक गांव वालों की इष्ट है। और इत्तेफाक से आज यहाँ पे है पूजा, तो मैं सही दिन आया हूँ। यहाँ पर मंदिर है, लेकिन जो पूजा है वो वहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो वाली पूजा नहीं होती है। तो इसलिए जो सारे लोग हैं वो उधर गए हैं नीचे, तो मैं वहीं को जाता हूँ। मैं तभी तो बहुत देर से मैं कह रहा था कि यार ये मंदिर तो दिख रहा है, पूजा कहाँ है? तो पूजा होती है नीचे, तो मैं यहीं को नीचे को जा रहा हूँ। यहाँ से पैदल पैदल जाना है, रास्ता है मुझे। तो ये है जी यहाँ के गांव। तो यहाँ के गांव ऐसे ही हैं। आप सोच रहे होंगे कोई बिल्कुल कॉलोनी नुमा, एक बस्ती नुमा गांव होगा, लोग चहलकदमी करते हुए दिखेंगे, बस यही है। देखिए कुछ गांव, कुछ घर तो मुझे बिल्कुल
ये देखिए कटहल का पेड़ आपको दिख गया। कटहल के पेड़ का मतलब है ये इलाका गर्म है। ये देखिए तोड़ दिया कटहल। अरे बाप रे भैया, कटहल की सब्जी खानी है तो इतना मेहनत करनी पड़ती है। देखो ये इतने बड़े पेड़ में कैसे चढ़े हैं भाई साहब। लो सटकाओ सटकाओ, नीचे सटकाओ, आरामल खितिया। ये देखो, वेरी गुड। अरे भैया दिखाओ तो, ये देखो कटहल आया भैया, ताजा कटहल। क्या बात है। कितने का होगा ये? कितने किलो का? लगभग 4-4.5 का। 2-2.5 वो उतना होगा? 2-2.5 किलो का। 3 किलो। तो ये बाहर से लग रहा है कि अंदर सही होगा? क्या बात है। कटहल मेरी मनपसंद सब्जियों में से एक है कटहल, लेकिन इसको काटने की बड़ी मुसीबत होती है। चाकू में तेल लगा के काटो तो फिर भी बहुत मशक्कत होती है। बोलो चलो बढ़िया है। ये देखो भाई साहब कैसे चढ़े, कैसे वो अब उतर रहे हैं। ये कितना आसान नहीं है, रिस्क भी है। देखो आराम से देखो। हो हगेनाल 150 साल हगेनाल तक हो तक लागण हो ना तो देख बेर हो यो। वाकई में इंटरनेट पर देखा था मैंने, उस पर लिखा था उत्तराखंड का एक अनोखा गांव चूका। तो वाकई में अनोखा है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ की प्रकृति, यहाँ का नेचर बहुत अलग टाइप का है। एक तो नदी घाटी वाले स्थानों में है, उसके अलावा बिल्कुल घने जंगलों के बीच में है। तो ये है गाँव चूका क्षेत्र है पूरा। ये मैं तो जो आ गया हूँ दूसरे इलाके में आया हूँ। तो एक बिल्कुल सुंदर स्थान में मैं आ गया हूँ। वाकई में जैसा हमने देखा था वैसा ही पाया इस गांव को। हालांकि लोग तो यहाँ पर दूसरे हिसाब से भी आते हैं, मौज मस्ती करने आते हैं नदी को किनारे, खाना भी बनाते हुए देख रहा था मैं, पार्टी करते हुए देख रहा था, लेकिन वो ठीक नहीं है। लेकिन आपको अगर दिखाना है गांव की संस्कृति को तो आप इस तरह से आप गांव के ग्वालों के नज़दीक जाके आप दिखा सकते हो। लेकिन इस तरह से पार्टी करना वो मुझे अच्छा नहीं लगा। आगे मैं देख रहा था काफ़ी लोग नदी किनारे पार्टी कर रहे थे। तो अब हम चल रहे हैं जहाँ पर मंदिर में पूजा होती है, लेकिन वो पूजा का वो हिस्सा मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। आपको तो लेके चल रहा हूँ। अरे वाह भैया, बहुत सुंदर। मैं जो कह रहा हूँ मंदिर नहीं,
तो ये जो है इस गांव की रणकोची देवी की पूजा दी जा रही है, जिसमें क्या है कोई एक व्यक्ति दे रहा है अपनी खुशी से। जैसे किसी का कोई मनोकामना पूरी हो गई, किसी का कुछ करार पूरा हो गया, तो करार पूरा होने पे ये पूजा दी जाती है, जिसमें कुछ नॉनवेज भी होता है, कुछ आलू पूड़ी वाला भी होता है। लेकिन फिलहाल हम नॉनवेज वाली बात नहीं करेंगे। होता वही है क्योंकि पहाड़ों में जो परंपराएं वो चली आ रही हैं, इसीलिए यहाँ पर इतना लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे कंटेंट के अलग है, लेकिन फिर भी मंदिर में आया हूँ। और ये जो है यहाँ पर जो असली कार्यक्रम होते हैं वो यहीं पर होते हैं, और पूजा जो है मंदिर में होती है। तो यहाँ भी चल रहा है प्रोग्राम, लोग बैठे हुए हैं, सब गांव के लोग हैं ये, तभी गांव में सुनसानी थी आज। यहाँ पर पूड़ी और सब्जी बनाई जा रही है। ये ग्राम सभा रियासी भवनगांव पट्टी तल्लादेश स्थित ग्राम खेत में माता रणकुची मंदिर के महाकाली का जो यहाँ पर मंदिर स्थित है, माता रणकुची के धाम में। आज वहाँ पर ये स्थानीय जो जन है, यहाँ के विभिन्न ग्राम सभाओं के लोग हैं, उचली रोड से आए हैं, हमारे भरकुम से आए हैं, तामली तल्लादेश से आए हैं, ठूलाकोट से आए हैं। तो ये लोग यहाँ पर आज बलिदान के लिए यहाँ पर आए हैं। आप देख रहे हैं कि ये बकरों की यहाँ पर बलि हुई है। तो ऐसी मान्यता है कि जो यहाँ पर पूजा करते हैं और अपनी मन्नतें जो मांगते हैं ये लोग, उसकी पूर्ति होने पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बकरों की बलि के लिए माता से कहते हैं, तो इनकी मनोकामनाएं जो पूर्ण हुई होंगी, उसके उपलक्ष्य में आज ये लोग यहाँ पर आकर माता महाकाली में ये मंदिर में इन्होंने अपना शीश नवाया है। और आज ये बलि का जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, ये यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसकी कोई खास वजह होती है? बलि जो आप कह रहे हैं ना जी, इसका क्या मतलब वाकई में कुछ होता है? इसका क्या हुआ है? अब ये परंपरा सदियों से चली आ रही है बलिदान की। पहले जो है मानव बलि चला करती थी एक युग में, और उसको बाद में जो है कि पशु बलि के रूप में लाया गया है। और कई स्थान ऐसे हैं जी जहाँ पर अभी खाली जो है खून से भी काम चलाया जा रहा है कि बलि न दे के उतना उनको खून, कई स्थान वहाँ पर है। परंतु हमारे जो ये रणकुची माता का मंदिर है, ये यहाँ पर जो है ये बलिदान की परंपरा सदियों से पुरानी है, 500-600 वर्ष पुरानी परंपरा है। और ये जो भी बलिदान यहाँ पर होता है, ये हमारे यहाँ के जो देव डांगर हैं उनके अनुशंसा पर ही होता है, उनके आदेशों पर ही होता है। ये हमारे यहाँ पर जो है मंगलवार और शनिवार को ही बलि की दी जाने की परंपरा है। परंतु उस दिन एक विशेष चीज ये है कि उस दिन एकादशी और पूर्णमासी नहीं पड़नी चाहिए, और कृष्ण पक्ष में बलि नहीं दी जाती है, शुक्ल पक्ष में नहीं दी जाती है, शुक्ल पक्ष में ही बलि दी जाती है। पहली बार हाँ, इस प्रकार महीने में केवल 15 दिन होते हैं, उसमें भी एकादशी और पूर्णमासी मंगल और शनि दोनों दिनों में नहीं होनी चाहिए। ये इसका परंपरा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो मंदिर है, ये महाकाली माता का मंदिर है। मूल मंदिर जो यहाँ पर है वो आगे है, माता रणकुची मंदिर। हाँ, तो ये पूजा वहीं की है, परंतु जो बलि की पूजा है वो वहाँ न देकर यहाँ दी जाती है। वहाँ सात्विक पूजा होती है, और यहाँ पर जो है बलि की पूजा होती है। वहाँ सात्विक। मेरा नाम हरीश भट्ट, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जय माता। मेरा नाम प्रहलाद सिंह उरियाल, मैं ग्राम पंचायत पोलप, राजस्व गाँव पोलप, पहले मैं पूर्व में प्रधान रह चुका हूँ। और यहाँ पर
ये रणकुटी माँ के आशीर्वाद से जो मनोकामना लेकर के आता है उसकी पूरी होती है। उसी मनोकामना को लेते हुए मेरी खुद बड़ी बिटिया जो आज यहाँ पर पूजा करने आई है, उसके सहयोग देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर ये रणकुटी माँ की ऐसी महिमा है कि अगर मन से, सच्चे भाव से, जिस विचार से आदमी आता है उसकी मनोकामना माँ रणकुटी पूरा करती है। और इस क्षेत्रीय वाली बात जहाँ पर है, ये पहाड़ में जल स्रोत कम है और उपज के नाम से यहाँ पर पहले काश्तकारी खूब होती थी। यहाँ धान, गेहूँ की फसल और ऊपर चढ़ाई पहाड़ वाले क्षेत्र में मंडुआ, बाजरा, जौ, तिल इत्यादि सब होते थे। लेकिन वर्तमान में शोरों के आतंक से यहाँ पर अब उपज कम होती है, लोग यहाँ से पलायन हो रहे हैं। शासन द्वारा यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही है और सरकार विकास के नाम से यहाँ पर कोई इतना विकास नहीं हो रहा है। जबकि इसी क्षेत्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, लेकिन हमारे ही विधायक हमारे ही मतदान करने के बाद में हम जो है यातायात से अभी भी वंचित हैं। यहाँ से हम तामली जाते हैं, ऐसी मंडी परिषद से जो सड़क कटी है वह सड़क बिल्कुल दरदरी बनी हुई है, कभी भी उसमें दुर्घटना हो सकती है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि उसमें जेसीबी चला करके उस यातायात चालू किया जाए। साथ ही तामली रूपाली घाट एक मोटर मार्ग का बन रहा था, जो विधायक निधि के तौर में 15 लाख रुपया दिया गया और वो लगभग 8 महीने पहले दिया और अब भी वो काम नहीं चल रहा है, आधे काम में रुका पड़ा है। इससे लोगों के आने जाने की बड़ी असुविधा है। अभी बरसात कालीन में जो हमारा ये हल्का साधन आने जाने का हो रहा है, यह भी अवरुद्ध हो जाएगा बारिश में। कैसे फिर हमको जो है यहाँ से अगर टनकपुर जाना है तो मंच से चंपावत से चलती से टनकपुर जाना पड़ता है। कम से कम 150 किलोमीटर का फेरा 150 किलोमीटर का फेरा है और किराया भी ज्यादा है। वो तो खैर लाजमी है, होगा ही। हाँ, और पानी के स्रोत के हिसाब से घर नल जल योजना शासन द्वारा चली हुई है, लेकिन 90% जगह पानी नहीं है, 90 ग्राम पंचायतों में नहीं है। पानी की कमी से, सोमवार के आने से, खेती बाड़ी न होने से लोग यहाँ से पलायन हो रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फुलाकोट से आए हैं। अच्छा, कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से कम 30 कितना 70 आवाज आएगी ना, ऐसे 70 किलोमीटर मान के चले। कितना? 70 किलोमीटर। तो आज यहाँ आपकी रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी में आए हैं? नहीं, रिश्तेदारी भी समझो और पूजा भी थी। तो पूजा आपकी जाने अपने में थी? हाँ, हमारी मम्मी लोगों की पूजा है। अच्छा, आपकी मम्मी लोगों की पूजा है। तो क्या हुआ आपके, पूरा बताएंगे कुछ, क्या मनोकामना पूरी हुई? मनोकामना मेरी मम्मी लोगों का घर परिवार परिपूर्ण है, पूरी फैमिली सुख शांति से। सारे मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार जितने भी हैं, सब हमारे समक्ष हैं। पूरे गांव के सारे ग्रामवासी यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे जो रिश्तेदार हैं वो सभी हमारे संपन्न हमारे बीच में, उनको आमंत्रित किया है। सारे रिश्तेदार आ चुके हैं। इसमें हमारी मनोकामना पूर्ण होती है तो हमारे मतलब जो हमारी भावनाएं थी वो परिपूर्ण हो रखी हैं। आज हम मतलब हमें सुख प्राप्त हुआ। यहाँ आके हमारी मन की सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। कैसा लग रहा है, लोग इकट्ठा है आज यहाँ? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारे रिश्तेदारों से मिलन हुआ, सबसे मुलाकात, जिससे हम मिल भी नहीं सकते तो वो आज मिले उनसे। हम कौन कौन मिले आपके? बुआ, ताऊ, चाचा, सारे भैया, भाभी, बहन, हाँ बहन, जीजा जी। चलिए, बहुत अच्छा है। तो
दोबारा कब ऐसा मौका मिलेगा इसके बाद? अब क्या पता, कभी मैया माता रानी का दोबारा बुलाओ, आएंगे। हमें अपने चरणों पे बुलाए तो फिर आएंगे अपने दर्शन करने। तो आज आप यहीं रहेंगे या वापस जाएंगे अपने घर? हम जाएंगे वापस। क्या साधन मिलेगा आपको यहाँ से वापस जाने के लिए? हम गाड़ियाँ मतलब लाए हुए हैं। आप लोग लाए हैं गाड़ी में? हाँ, गाड़ियाँ लाए हुए हैं। अब नहीं होगा तो फिर व्यवस्था ही करेंगे। हाँ। चलिए मैडम, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। तो यहाँ पर बैठा हूँ मैं, बिल्कुल यह है महाकाली नदी, जो ये अपने तीव्र वेग से बहती हुई आ रही है। ये महाकाली नदी है और ये टनकपुर में जाकर यही शारदा हो जाती है। कई नदियों के साथ इसका यहाँ संगम होता है, लेकिन पंचेश्वर में ये महाकाली हो जाती है। सरयू, पनार, पूर्वी रामगंगा, न जाने कितनी नदियों से ये मिलकर महाकाली बनती है। अनेक रूप है इस नदी के, लेकिन यहाँ पर इसका रूप कुछ अलग ही है। बिल्कुल एक वाइड व्यू दिखाई दे रहा है और इसके पार जो है नेपाल है। जो सामने जो मिट्टी है वो नेपाल की है। तो यहाँ पर आने के लिए आसान नहीं हुआ मेरे को, काफ़ी मशक्क़त मुझे करनी पड़ी। ये जो मकान की शैली आप देख रहे हैं, ये दुपरा शैली नहीं है। मैं आपसे जिक्र करता हूँ ना, पहाड़ों में हमारे दुपरा शैली के मकान होते हैं। ये थोड़ा सा गर्म इलाकों में हवा के प्रसार के लिए, हवा अंदर आने के लिए ये इस तरह से बनाए जाते हैं। तो इसका जो बनावट है, हल्का हल्का आप गौर करेंगे, अंग्रेजों के बनाए हुए बेंगलो जो होते हैं उनकी तरह है। थोड़ा सा उससे भी प्रेरणा है। दूसरा, इन्होंने बताया कि ये जो घर है, इसकी जो बनावट है ये जानबूझ के इस तरह बनाई जाती है ताकि क्योंकि इलाका बहुत गर्म है, गर्म इलाकों में चारों तरफ से हवा बराबर कमरों में आए, इस तरह से ये मकान बनाए जाते हैं। तो ये दुपरा शैली वाले नहीं है, थोड़ा सा इसकी टेक्निक अलग है। मैंने कहा ना, कुमाऊं में ऐसा है, कोस कोस पर वाणी बदलती है, कोस कोस पर पानी बदलता है, लेकिन कोस कोस पर थोड़ा सा कल्चर भी बदलता है। तो ये उसी कल्चर का मकान है ईंट पत्थर गारे का ही, लेकिन आप चारों तरफ से इसको देखेंगे, चारों तरफ से खुला है, चारों तरफ से खुला हुआ है। बिल्कुल देखिए, एक तरह से बंद नहीं है, चारों तरफ से ये खुला है। और देखिए किस तरह से ये बिल्कुल ठाट से बिल्कुल आंगन टाइप का बना रखा है, और इसका मतलब जगह काफी है। ये देखिए, है पाथरों वाली छाती, लेकिन इसको इन्होंने अंग्रेजों के बंगले से प्रभावित होकर के इसका नक्शा बनाया है।
नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम है आपका? भोपाल सिंह जी। तो आपके पिताजी ने बनाया ये? हाँ जी। तो कारीगर आप लोग ही थे, वही लोग थे? हाँ, पिताजी लोग बनाते थे। वो लोग बनाते थे। ये लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है, मिट्टी का गारा लगा के बनाया जाता है ताकि ये सर्दियों में गर्म रहे और गर्मी में ठंडा रहे, इससे भी बनाया जाता है। नहीं, उसके अलावा ये चारों ओर से आपने इस तरह का बना रखा है, इसका कोई खास रीजन? खास रीज़न ये है कि यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है ताकि हवा का प्रसार होता रहे चारों तरफ, इसलिए खुला बना रहता है। हवा का प्रसार होता रहे। तो इसमें कितने फैमिली रहती हैं सर अभी? 2 फैमिली हैं। 2 फैमिली रहती हैं, आप और आपके भाई साहब? चाचा चाचा जी रहते हैं। तो गर्मियों में ठंडा रहता है ये, जाड़ों में गर्म रहता है। चलिए, अच्छी बात है। तो ये सब खेत बाग बगीचे से आप ही के हैं? आम लीची खूब हो रही है यहाँ पर। तो खेती में और क्या होता है? अभी तो मुझे कुछ कम दिख रहा है। खेती में अभी गेहूँ धान है, यही करते हैं। हमारे बगल में इधर गहत भी बोते हैं, तिल होता है, इधर उड़द होता है, कई चीज़ें होती हैं। तो रुपाई लगती है आपके यहाँ? रुपाई पहले लगती थी, अब क्षतिग्रस्त हो गई है गूल, तो इस कारण अच्छा, गूल क्षतिग्रस्त हो गई है। अच्छा, चलिए। तो बच्चे वगैरह स्कूल वगैरह कहाँ हैं यहाँ पर? सारे लोग टनकपुर है। जब से रोड बनी तब से टनकपुर। चलिए, ठीक है सर। तो अभी आपके यहाँ रोजगार के साधन क्या हैं? आप क्या करते हैं? रोजगार के साधन यहाँ कुछ नहीं है। जिनके लड़के हुए तो किसी ने इंटर किया, किसी ने हाई स्कूल किया, किसी ने BA किया, तो निकल जाते हैं प्राइवेट नौकरी की। जिसको मिली सरकारी, वो नहीं तो प्राइवेट जॉब में केरला साइड को होटलों में ऐसे ही निकल जाते हैं। होटलों में चले जाते हैं। चलिए, मजबूरी है ये भी। तो लाइट का क्या साधन है? ये सोलर लाइट है? सोलर लाइट है, ये सोलर लाइटें मिली है। अभी बिजली की लाइन आने वाली है, ये आ गई है। अभी फिलहाल तो SSB के कैंप को कनेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हो सकता है गाँव को भी देंगे। आपने फिर बाकी यहाँ गर्मी में तो पंखे की जरूरत पड़ती होगी वैसे? की जरूरत पड़ती है, हम सोलर से चलाते हैं पंखे। सोलर से चलाते हैं। चलिए, अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भोपाल सिंह जी। देखिए, यहाँ से आप इस एंगल से देखिएगा थोड़ा। छत पाथरों वाली है और डबल तिपुर वाला टेक्नोलॉजी है। ऊपर तिपुर जैसा भी है और नीचे जो है एक शेप थोड़ा सा खुला है, फिर नीचे एक शेप, एक माला नीचे और है। तो इस तरह से इस मकान की जो डिज़ाइनिंग है, इंजीनियरिंग है, वो ये है। खुला बिल्कुल आंगन है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर लाइट नहीं है। तो लाइट के का विकल्प जो है यहाँ पर ये सोलर प्लेट आप देख रहे होंगे, ये लगी हुई है। सोलर प्लेट है। ये देखिए, रास्ता है ऊपर जाने का। एक रास्ता यहाँ से है, एक रास्ता उधर से है। ये बाहर रसोई बना रखी है, इसके ऊपर टाना है। अंदर भी रसोई है, लेकिन बाहर भी है, क्योंकि गर्मी के दिनों में शाम के समय इस चूल्हे में जो है सब्जी बनाई जाएगी, रोटी भी बनाई जाएगी। ये बोरा बिछा रखा है, एक जना इसमें बैठेगा, बनाने वाला इधर बैठेगा, खाने वाला उधर बैठेगा, और गरम गरम बनता जाएगा, गरम गरम खाते जाएंगे। ये ऊपर इसके टीन बना रखा है ताकि बारिश से थोड़ा बचा जा सके, लेकिन ज़्यादा तेज बारिश आ गई फिर तो अंदर शिफ्ट करना ही पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा, है सीमेंट गारे के ही है मिट्टी और गारे और पत्थर का ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस स्थान पर ये पटले बिछा रखे हैं। ये चारपाई खाट यहाँ पर लगी हुई है ताकि आप आराम से इस खाट को यहाँ बिछा करके आराम से शाम को भी लेट सकते हैं, दिन में भी लेट सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये है इसका पार्टीशन, जहाँ पर 2 पार्ट है। उस साइड इनके चाचा का घर है, ये वाला जो है ये घर इनके चाचा जी का है। तो यहाँ थोड़ा सा पार्टीशन किया है, सांकेतिक पार्टीशन है। ऐसा नहीं कि कोई जा नहीं सकता है, लेकिन ये सांकेतिक पार्टीशन होता है अगर 2 परिवार के बीच में बंटवारा हो जाता है तो हमारे पहाड़ में। ये बाकी प्लेन्स में तो दीवार लग जाती है। ये देखिए, बत्ते हैं, कितने पुराने बत्ते हैं। देखिए, ये इन बत्तों से क्या होता है, इन बत्तों में जो है पाथर टिकता है और पाथर को इस टेक्निक से लगाया जाता है कि अंदर पानी ना चुए। समय हो गया है 3:05 होने वाले हैं। ये देखिए, आराम से यहाँ पर इन्होंने एक सिंगल बेड दीवान लगा रखा है, जिसमें आराम से बैठ के ये मैं आगे का पूरा नज़ारा यहाँ से ले सकता हूँ। ऐसे बहुत सुंदर इलाका है, बहुत ही प्यारा। उस वक्त लग रहा था पता नहीं कैसा होगा, लेकिन अब धीरे धीरे मैं जब अंदर घुसता गया, अंदर जाता गया गांव के, तब मुझे पता लगा ये गांव तो वाकई में स्वर्ग से सुंदर है। वाकई में इसको मालदीव किसी ने अगर कहा है तो गलत नहीं कहा है। बहुत अच्छा लगा। ये मच्छरदानी भी लगा रखी है, देखिए रखी हुई है। मच्छरदानी इसलिए है कि रात को अगर आप सोएं
तो कीड़े मकोड़े अंदर ना जाएं। बस मच्छर तो यहाँ नहीं होते होंगे, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। ये जो बाग है, जो बगीचा है, ये कुंवर साहब का ही है। इसमें लीची भी लगी है, आम भी लगे हैं, कटहल भी लगे हैं और सब्जियां वगैरह भी होती हैं। चलिए, अच्छा लगा। आबादी कम है, ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 परिवार हैं केवल यहाँ पर। ये देखिए आंगन कितना ठाठ से बना रखा है, इतना बड़ा आंगन बना रखा है। ये बढ़िया सा करके कितने लोग यहाँ पर, अगर कोई कामकाज हो तो यहाँ पर कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग यहाँ पर रह सकते हैं। तो पानी की जो है यहाँ पर, ये जो एक इनके ऊपर गाढ़ नदी की परियोजना है, वहाँ से इनका पानी ये आ रहा है। ये पानी ठीक है, पानी ठीक है, पानी की कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। हालांकि एक समय तो इन्होंने नीचे नदी से ढो करके भी पानी पिया है, ऐसा ये बता रहे हैं। तो ये विकल्प है बिजली का, सोलर प्लेट है ये। इससे मुश्किल से 3-4 बल्ब जल जाते होंगे, टीवी तो चलता नहीं होगा, एक आध पंखा चल जाता होगा अगर धूप प्रॉपर रही तो। जब धूप नहीं होती है चौमास के समय, बरसातों में और जाड़ों में कम होती है, तो फिर बिजली इसमें कम बनती है, कम चार्ज होता है ये। तो चलिए ठीक है, एक घर से ही, एक से ही पता लग गया। अब पूरे गांव में जाने की, घूमने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि देर भी हो गई है, लेकिन एक से पता चल गया मुझे कि यहाँ के लोगों की दिक्कत परेशानी है, यहाँ का जीवन शैली, यहाँ का कल्चर क्या है। तो चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर एक दुकान है गांव वालों की ज़रूरत की अटक बिटक के लिए। देखिए अटक बिटक नहीं है, सामान तो इसमें इन्होंने सारा रखा हुआ है। ठीक है, सामान सारा है, गांव के अटक बिटक का सामान काफ़ी है। और नमकीन, बिस्कुट, चाय पानी भी बनाते हैं। चाय पानी बनाते हैं। हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सरू देवी भट्ट। अच्छा, तो कदू टाइम होगा दुकान को? दुकान कर है गया बाबू, कुछ बहुत साल है गया ना, 8-10 साल है गया। अच्छा, को बैठो, पहली को बैठो तुम्हें? लड़का बैठा था मेरा, बड़ा वाला लड़का। जी जी। हाँ, वो आप गांव गए थे तो अब हम आ गए हैं यहाँ। आप आ गए हैं। हाँ। तो कैसा चलता है गांव में, कितना हो जाता है? अब चलता ही है बाबू, ऐसा ही चलता है। छोटा गांव है जी। छोटा गांव से क्या चलते हैं, ये यात्री लोग आते हैं, इसी ये सामान रख के उन्होंने भी बताया, खटिम वालों ने कहा था ये सामान रखो, हम लेंगे, हमारे लिए परेशानी होती है ना, रखो गुरुजी आप सामान रखो, हमारे लिए सुविधा हो जाएगी, हमारे वहाँ लाने से बच जाएंगे ना, ऐसा कहा था इन लोगों ने। तब हमने ये उनके कहने पर ये रखा था थोड़ा बहुत सामान। तो सामान लाने में कितनी परेशानी होती है? टनकपुर से लाते हैं बाबू, टनकपुर से लाते हैं, किराया भाड़ा लगता है ना। अब कुछ पड़ता थोड़ी है, हमें कुछ नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता, खाली रख रखी है ये शो के लिए, हाँ, बैठने का आसरा। हाँ, बैठने के आसर में कोई पड़ता तो कोई नहीं है, 10 पैसा भी नहीं आता है हमारे पास, नहीं आता होगा भाड़ा। हाँ। जो भाड़ा नहीं होता तो थोड़ा बच जाता, भाड़ा खा देता है बाबू, क्या पड़ता है हमारे लिए, कुछ नहीं है। ये बात है। इतना गर्म में यार कैसे आप, बहुत ही गर्म हो रहा है यहाँ तो। क्या करता है बाबू, लाइट का साधन भी नहीं है, देखो लाइट का साधन है ही नहीं। ये रोड में ये पोल रखे हैं, ये SSP वालों ने दिया है पैसे, तब ये पोल आ रहे हैं। गांव में तो कोई सुविधा ही नहीं है, रोड आ रही है, बस वही सुविधा है। अब क्या करें फिर? चलो ठीक, अब अच्छा आजा, रहना तो पड़ता है। तो घर कहाँ पर तुम? घर कदूर बमन गाँव। अच्छा, गाँव के भट्ट हैं बाबू, भट्ट हैं आप लोग? ठीक ठीक, ठाकुर लोग रहते हैं यहाँ। अच्छा, आप पुजारी परिवार में हैं? पुजारी परिवार है, मंदिर के पुजारी परिवार में हैं। 3 परिवार है हमारा, 2 भतीजा है, एक हम है। जो मंदिर में जो अभी बात कर रहे थे पंडित जी, वो आपके परिवार के हैं? अच्छा, आपके भतीजे हैं, हरीश भट्ट जी इनके भतीजे हैं जो मंदिर में पुजारी थे। अच्छा, चलिए, तो आप क्या करते थे सर पहले? मैं तो सर पहले पोस्ट ऑफिस में ड्यूटी करता था, पोस्ट ऑफिस में 44 साल नौकरी की अपने गांव में। वेरी गुड। अब पिछले साल रिटायर हुआ, इस साल आप देवी का दरबार यहाँ पर लड़का बैठता था। बहुत सुंदर।
मैंने बोला भाई आप तो घर में जा कारोबार बना अपना, मैं बैठू मंदिर में, थोड़ा ये रखा है। बस ये गर्मी के दिन ही थोड़ा दिक्कत करते हैं आप लोगों को, बहुत परेशानी होती है बाबू यहाँ, लाइट नहीं है ना। मतलब पहाड़ होने के बावजूद भी इतना गर्म हो रहा है यहाँ पर। बहुत गर्म हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम निधि प्रीति है। मैं कक्षा 6-7 की छात्रा हूँ। मैं देवपुरा मझगांव में रहती हूँ। मैं अपनी नानी के घर आई हूँ। कहाँ से आए हो? मैं खट्टी माँ से आई हूँ अपनी नानी के यहाँ। और हर साल आते हो यहाँ? हाँ, हर साल आती हूँ। कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो क्या से अपना टाइम पास यहाँ पर कैसे करते हो? कितने भाई बहन हो आप लोग? हम लोग सिर्फ 2 भाई बहन हैं। 2 भाई बहन है। मेरा छोटा भाई है और एक मैं हूँ। तो यहाँ पर टाइम पास कैसे करते हो? हम लोग गेम्स खेलते हैं यही। गेम्स खेलते हैं। और किताबें लाए हो पढ़ने के लिए? हाँ। कब पढ़ते हो उनको? रात को सोने के बाद? रात को और सुबह। सोने के बाद? नहीं, और उठने से पहले? रात को, सुबह और खाना खाने से पहले। पढ़ते हो? हाँ। या सोने के बाद ही पढ़ते हो? नहीं। तो कब तक रहोगे? पूरा छुट्टी रहोगे? हाँ, पूरा छुट्टी। चलिए, तो अपने गांव के बारे में क्या कहना चाहते हो? अपने नानी के गांव के बारे में? ये बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत सारी हरियाली है। यहाँ बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन है और यहाँ फल फूल, और यहाँ एक सुंदर सा मंदिर भी है जहाँ लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नता पूरी होती है। और यहाँ पे शांति है, शोर शराबे नहीं है। अच्छा, चलिए, तो अब इसके बाद तुम कौन सी क्लास में जाओगे जब छुट्टियों के बाद? हम 8th क्लास। 8th में। और भैया? मेरे भाई 6th क्लास में। 6th क्लास में। ठीक है, ओके। नमस्ते, मेरा नाम अनीता भट्ट है। मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ और ये मेरा गांव है। जहाँ ये गांव बहुत सुंदर है। यहाँ पे मंदिर है जिसे माँ रणकोची के नाम से जाना जाता है। यह बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जो दर्शन करते हैं और मान्यताएं मांगते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी मान्यता पूरी भी होती है और वह बार बार इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ बहुत शांति है, गांव में हरियाली भी है, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, घूमते हैं ना। हाँ। इस गांव की खूबसूरती उन्हें आने पर मजबूर करती है। हाँ। मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो यहाँ घूमने के लिए आते हैं, और उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं वो यहाँ आते हैं तो शोर शराबा ना करें और कूड़ा कचरा यहाँ ना फैलाएं, क्योंकि आप लोग यहाँ आते तो हैं पर यहाँ शोर शराबा करते हैं तो यहाँ लोगों को भी बुरा लगता है और वे लोग ये सोचते हैं कि ये लोग घूमने क्यों आते हैं, इस वजह से उन्हें भी बुरा लगता है और वे आप लोगों को कुछ कह सकते हैं तो आपको भी बुरा लगेगा। इसलिए ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ आप लोग आए पर कूड़ा कचरा या शोर शराबा ना करें। मैंने देखा था कुछ लोग रास्ते में पार्टी कर रहे थे, हाँ। चूल्हा लगा के खाना बना रहे थे, हल्ला कर रहे थे। वो आपने ये सब देखा है क्या? हाँ, उन लोगों को तो नहीं होना चाहिए ना। आपने बहुत अच्छी बात कही। क्या नाम बताया आपने अपना? अनीता भट्ट। बहुत अच्छी बात कही। उन लोगों से जो यहाँ पर आकर के पिकनिक मनाते हैं, आइए, घूमे, जाइए, फोटो खींचिए, लेकिन शोर शराबा ना करिए। देखिए, छोटे से बच्चे ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। ओके।